वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। चंदन नगर गांव में करोड़ीमल नाम का लालची जमींदार रहता था। उससे सभी गांव वाले बहुत दुखी थे। जो भी गांव वाला उससे कुछ पैसे उधार लेता, वो जमींदार करोड़ीमल का गुलाम बन जाता। एक दिन जमींदार के दो आदमी गांव के रत्न नामक किसान को लाठी डंडे से मार रहे होते हैं। अरे मारो रे और मारो, ससुरा हमारा रुपया लेकर बैठ गया है और अब जब हमारा रुपया ब्याज सहित चुकता करने की बारी आई तो नाटक कर रहा है। अरे मारो इसे और मारो। अरे जमींदार जी, मुझे छोड़ दीजिए। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जो जमीन थी वो भी आपको दे दी। अब और कहां से चुकता करूं आपका ब्याज? अरे रतन, हमने तुमसे पहले ही कहा था, हमारा ब्याज तो तुम्हें सूद समेत लौटाना ही होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। गांव में रहना है तो जल्दी ही मेरा ब्याज मुझे लौटा दो, समझे? बस थोड़े दिन की और मोहलत दे दो जमींदार जी। मैं कुछ भी करके आपका रुपया ब्याज समेत लौटा दूंगा। अच्छा, ठीक है। चलो रतन, देते हैं तुम्हें 2 दिन और, लेकिन 2 दिन बाद अगर मेरे रुपए ब्याज समेत नहीं लौटा पाए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। रतन जमींदार की बात सुनकर बहुत दुखी होता है और दुखी मन से वहां से अपने घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी रीमा बैठी चूल्हे पर कुछ रोटियां बना रही होती हैं। अरे आ गए आप। कब से आपकी राह देख रही थी। घर में जो भी आता था उसकी रोटियां बना दी हैं। जल्दी खा लीजिए, आपको बहुत भूख लगी होगी। नहीं भाग्यवान, आज ये रोटियां तुम ही खाओ। रोज अपने हिस्से की तो मुझे दे देती हो, तुम ही खाओ भाग्यवान। क्या पता आज के बाद हमें रोटियां खाने का अवसर मिले या ना मिले। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान, अब क्या होगा? अरे ये आप क्या बोल रहे हैं जी? आखिर क्या हुआ? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? बताइए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जमींदार से खेती करने के लिए जो पैसे लिए थे, अब वो पैसे ब्याज समेत चुकता करने होंगे। नहीं तो ना जाने क्या होगा भाग्यवान। वो लालची जमींदार कुछ भी कर सकता है। न तो खेत में फसल अच्छी हुई, न कोई मुनाफा। अब कहां से लौटाऊंगा मैं उसके पैसे? आप दुखी मत हो। देखना, ऊपर वाला ज्यादा दिनों तक हमें परेशानियां नहीं देगा। देखना, जल्दी ही वो हमारी सुनेगा। 2 दिन बीत जाते हैं। रतन के घर जमींदार और उसके 2 नौकर आ जाते हैं। अरे ओ रतन, अरे कहाँ है रे? 2 दिन बीत चुके हैं और तूने अभी तक मेरे रुपये ब्याज समेत नहीं चुकाए हैं। क्या रे, तू भूल गया मैंने क्या कहा था? अरे कहाँ है रे तू? अरे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मालिक, मेरे पास सच में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आखिर कहां से लौटाऊं मैं आपके रुपए? माफ कर दीजिए मालिक। क्या कुछ नहीं है? तो तू ऐसे मेरे रुपए ब्याज सहित नहीं चुकाएगा? रुक, अभी मजा छकाता हूं तुझे। अरे ओ बिल्लू, ओ जग्गी, दिखाओ अपने हाथों का कमाल और फेंक दो इस रतन का सारा सामान झोपड़ी के बाहर और आग लगा दो इसकी 2 कौड़ी की झोपड़ी को। मुझसे होशियारी करता है, जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूं। जिसके बाद बिल्लू और जग्गी रतन की झोपड़ी का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और झोपड़ी को आग लगा देते हैं। सुन रतन, अब तू इस गांव में और नहीं रुक सकता है, समझा? तेरे पास जब तक रुपए नहीं होंगे तो इस गांव में वापस मत आना, समझा? चल, जा यहां से चल। थोड़ी देर बाद दुखी मन से रतन और उसकी पत्नी दूसरे गांव की तरफ चल पड़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि 2 चोर बड़ी ही चालाकी से एक झोपड़ी से निकलते हैं, जिनके हाथ में एक मिट्टी की हांडी होती है। अरे आखिर ये लोग किसके घर से चोरी करके भाग रहे हैं? भाग्यवान, अंदर जाकर देखना होगा। चलो अंदर चलते हैं। तब वो दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं, जहां एक बूढ़ी अम्मा देखने में बड़ी डरावनी होती है। चारपाई पर लेटी खर्राटे मारकर सो रही होती है। रतन और उसकी पत्नी दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे अपनी आंखें खोलिए अम्मा, उठिए। लगता है 2 चोर आपकी इस झोपड़ी में से कुछ चुरा के ले गए हैं। खोलिए, अपनी आंखें खोलिए। अरे रे, कहाँ गई मेरी हांडी? कौन ले गया? आखिर तुम दोनों हो कौन? और यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। अम्मा, हम दूसरे गांव से आए हैं और इधर से गुजर रहे थे। हमने 2 चोरों को तुम्हारी झोपड़ी से एक हांडी चुरा कर जाते देखा। अरे ले गए चोर, मेरी हांडी ले गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? वही हांडी में तो कुछ पैसे थे मेरे पास, वो भी वो चोर ले गए। अब क्या करूंगी मैं? अब मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। जो कुछ भी मेरे पास धन था वो चोर ले गए। मैं कैसी अभागी हूँ। कोई नहीं है मेरा इस संसार में।
लेकिन तुम दोनों आखिर इतनी रात को कहाँ जा रहे थे बेटा? अम्मा, वो क्या बताऊं? मैं बहुत ही दुखियारा हूँ। अब तो रहने के लिए भी कोई आसरा नहीं है। अब मैं जाने अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्मा, जिसके बाद रतन बूढ़ी अम्मा को सारी बात बता देता है। चलो, अच्छा है, अच्छा है। अब कहीं और मुझे अपने अगले शिकार को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। ये दोनों मूर्ख तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गए। हाँ, बस अब मैं इन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अच्छा, तो ये बात है, तुम उस जमींदार के सताए हो बेटा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझ भागी का तो वैसे भी कोई नहीं है। तुम कुछ दिन मेरे पास ही मेरी इस झोपड़ी में रुक जाओ। आखिर अब तुम कहाँ जाओगे? रुक जाओ यहीं बेटा। हाँ, क्यों नहीं अम्मा, ये तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। आखिर हम कहाँ जाएंगे? कुछ दिन तुम्हारे पास ही आसरा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। जिसके बाद रतन और उसकी पत्नी बूढ़ी अम्मा के पास ही रहने लगते हैं। अगली सुबह रतन उठता है और देखता है कि बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी में थी ही नहीं, और तभी कुछ गांव वालों की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अरे, ये क्या हुआ? अरे, लगता है आज वो जानवर अपने कालू लोहार को उठाकर ले गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? आखिर कौन जानवर और क्यों उठाकर ले गया कालू लोहार को? अरे भाई, लगता है तुम यहाँ नए हो, इसीलिए नहीं जानते। यहाँ कई दिनों से किसी जानवर के होने की आशंका है, जो अब रोज किसी न किसी गांव वाले को उठाकर ले जाता है भैया, और फिर वो गांव वाला लौटकर वापस नहीं आता। और तो और भैया, उस जानवर को यहाँ किसी भी गांव वाले ने नहीं देखा। तुम जो भी हो, चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। फिर अम्मा अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर झोपड़ी में आती हैं। अरे अम्मा, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम्हें पता है यहाँ इस गांव में कोई जानवर यहाँ के लोगों को उठाकर ले जाता है? आखिर कहाँ गई थी तुम? अरे, ऐसा कुछ नहीं है। ये गांव वाले तो पागल हो गए हैं, ना जाने क्या कहानियां बनाते हैं। तुम इन गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दो। हाँ, और मैं तो यही पास में भोजन बनाने के लिए लकड़ियां काटने गई थी बेटा। बिना लकड़ियों के तो चूल्हा नहीं जल सकता है ना। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती हैं। देखिए जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। न जाने क्यों यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब चलिए यहाँ से। अरे भाग्यवान, आखिर हम कहाँ जाएंगे? तुम तो जानती हो सरपंच को, बिना उसके पैसे चुकता किए वो हमें हमारे घर में नहीं रहने देगा। आखिर कहाँ जाएंगे हम? कुछ नहीं होगा भाग्यवान, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। अच्छा चलो, अब रसोई में जो भी अनाज है उसे पका कर ले आओ। बहुत भूख लगी है भाग्यवान। रतन की पत्नी अम्मा की रसोई में जाती है। अरे, अब अनाज कहाँ रखा होगा? मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अरे, लगता है इस मिट्टी की हांडी में होगा अनाज। अरे अरे, ये तो जानवर की हड्डियाँ लगती हैं। ये अनाज तो नहीं है। आखिर ये यहाँ कैसे आई? ये देखिए जी, जानवर की हड्डियाँ। हाँ भाग्यवान, ये तो सच में किसी की हड्डियां हैं, लेकिन किसी जानवर की तो नहीं लगती। लेकिन यहाँ इस मिट्टी की हांडी में क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रात को रतन और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। अम्मा चुपके से अपनी झोपड़ी से बाहर जाती है और एक बोरी लेकर आती है, जिसमें रतन की पत्नी को लिटा देती है और बोरी को खींचते हुए ले जाती है। अगली सुबह रतन अपनी पत्नी को झोपड़ी में न पाकर हैरान हो जाता है। रतन अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आती। गांव वाले आकर पूछते हैं। मेरी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही है। सब जगह देख चुका हूँ, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही। भाई, यहाँ तो बीते दिनों से कोई जानवर लोगों को उठा ले जाता है। हो सकता है तुम्हारी पत्नी को भी वही जानवर ले गया हो। अब तो ऊपर वाला ही भला करे भाई। जिसके बाद गांव वाले चले जाते हैं। रतन अम्मा की झोपड़ी में जाता है और देखता है कि अम्मा कुछ लकड़ियां लेकर आ रही हैं। अरे अम्मा, तुम कहाँ से आ रही हो? मेरी पत्नी कहाँ चली गई है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, तुम फिर से गांव वालों की बातों में आ गए हो। तुम्हारी पत्नी आ जाएगी, इतनी चिंता क्यों करते हो? अच्छा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आधी रात हो जाती है, लेकिन रतन की पत्नी वापस नहीं लौटती। तभी रतन देखता है कि अम्मा चुपके से एक मिट्टी की हांडी लेकर जा रही है। वह देखता है कि अम्मा जंगल में एक बूढ़े तांत्रिक के पास जाती है,
जो एक पेड़ के नीचे अपनी आराधना में लीन होता है। ये लीजिए बाबा, और इंसान की हड्डियों मैंने इस मिट्टी की हांडी में एकत्र कर ली है। अब बस कुछ ही समय की बात है, फिर मुझे वो खजाना तो मिल जाएगा और मैं हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी ना बाबा। हाँ, क्यों नहीं। तुमने कुछ ही समय में हमें खूब सारी इंसानों की हड्डियां दे दी तो अवश्य ही बस कुछ और ही इंसानों की हड्डियां शेष हैं। उसके बाद तुम्हें वो अपार खजाना मिल जाएगा और तुम हमेशा के लिए जवान हो जाओगी और हमें मिलेगा सबसे शक्तिशाली होने का वरदान। सारी बातें सुनकर रतन हैरान हो जाता है। अरे, तो यह अम्मा ही वह जानवर है जो गांव वालों को मूर्ख बना रही है। मेरी पत्नी के प्राण संकट में हैं, अब मुझे कुछ करना होगा। इस दुष्ट अम्मा की सच्चाई गांव के सामने लानी ही होगी। हाँ, उसके बाद वहाँ कुछ गांव वाले रतन और उसकी पत्नी के साथ आते हैं। अरे रुको तांत्रिक ओए, अब हम तुझे तेरी तपस्या पूरी कराते हैं। तुम्हारा सच अब सबके सामने आ गया है दुष्ट अम्मा। आज तुम मेरी पत्नी को भी मारकर इसकी हड्डियां तांत्रिक को दे देती। अगर मैं वहां अपनी पत्नी की जगह जानवरों की हड्डियां नहीं रखता तो तुम मेरी पत्नी को अपना शिकार बना चुकी होती, जैसे बाकी गांव वालों को अपना शिकार बनाया। दुष्ट अम्मा, इस तांत्रिक की बातों में आकर तुमने गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। तुम दोनों को अपने की सजा अवश्य मिलेगी। इस अम्मा और तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर दो, अब वो ही इन्हें सजा देंगे। अच्छा, तो ये सब इन दोनों का किया कराया है। गांव के लोगों को यही मार रहे थे। इस ढोंगी तांत्रिक को तो हम कितने समय से ढूंढ रहे थे, आज जाकर हाथ आया है। अब चलो जेल में करना तपस्या, और तुम भी दुष्ट अम्मा वहीं धनवान होना। चलो। जिसके बाद दोनों पुलिस वाले अम्मा और तांत्रिक को लेकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले रतन को अपने गले से लगा लेते हैं। अब रतन और उसकी पत्नी खुशी खुशी गांव के लोगों के साथ ही रहने लगते हैं और इस तरह रतन को हमेशा के लिए करोड़ीमल जमींदार से छुटकारा भी मिल जाता है। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।